गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिजनेस स्टडी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि हम लोग आज केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी आज या कल की लास्ट केस स्टडी है। उसके बाद हम लोग हमारी दूसरी एक्टिविटी देखेंगे या आप लोग रिवीजन पे आ जाएंगे वापस। तो केस स्टडी है, इन ट्रेन लिमिटेड इज़ अ वेल नोन कंपनी इन टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, ट्रेन लिमिटेड करके एक बहुत नॉन कंपनी है ना, जानी मानी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। द कंपनी इज़ कमिटेड टू ट्रीट एवरीवन फेयरली विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन एज, कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा। ठीक है, कंपनी जो है वो सभी जितने भी एम्प्लॉई है उनको एक जैसा ट्रीट करती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, किसी भी एज के हो, किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, किसी भी है ना धर्म जाति के हो, उनको एक जैसा ट्रीट करती है, किसी भी जेंडर के हो। इट नॉट ओनली अबाइड बाय ऑल द लॉज एंड पे टैक्सेस ऑन टाइम बट ऑल्सो मेक सर्विस एंड पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। ठीक है, कंपनी ना केवल लॉज को अच्छी तरीके से है ना फॉलो करती है, ना ही अच्छी तरीके से टैक्सेस पे करती है टाइम टू टाइम, बट जितनी भी सर्विसेज होती है, मतलब कि जितनी भी सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अच्छे से पार्ट भी करती है ना, पार्टिसिपेट करती है। It prefer to give fair advertisement without any aggregation and change fairly from its customers and maintain quality। ठीक है, मतलब कंपनी की पूरी क्वालिटी की बात हो रही है कि कंपनी जो है वो फेयर एडवर्टाइजमेंट रखती है ना, मतलब कि बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट को नहीं बताती है अपने जितने भी कस्टमर है उनके साथ में। ठीक है, मतलब कि मिनिमम क्वांटिटी, मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी उनको देती है मिनिमम प्राइस वगैरह पर। इट्स मैनेजर्स वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज वेस्ट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी के जो मैनेजर है वो बिल्कुल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, मैक्सिमम रिटर्न मिल सके हमारे शेयर होल्डर्स को। द कंपनी इज रनिंग अ चैरिटेबल हॉस्पिटल टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। ठीक है, कंपनी जो है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाती है जो कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वहाँ के जितने भी लोग हैं उस एरिया के लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस, पूरे केस को पढ़ने के बाद बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप टूवर्ड्स विच कंपनी इज़ फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लाइन को पढ़ने के बाद हम लोगों को बताना है डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में, है ना, मतलब कि क्या चीज़ बोल रहा है। ठीक है, हम लोगों को केस स्टडी की लाइनें समझना है और बताना है कि कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से लोगों की बात यहाँ हुई है। फिर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉय की बात हुई है ना, कंपनी इज़ कमिटेड है ना, तो कंपनी जो है वो कमिट करती है, मतलब कि वो सभी को समान रूप से रखेगी, है ना, चाहे वो किसी भी डिग्निटी का हो, किसी भी एज का, कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, सभी एक जैसे रखेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय की बात हो रही है, मतलब हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर लोग शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ है ना, फर्स्ट लाइन में। सेकंड हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पहुंचाना, है ना, लॉ जो भी है हमारा जो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है उसको है ना, मतलब कि मानना। तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, इट इज़ नॉट अबाइड बाय ऑल द लॉस बट टैक्सेस ऑन टाइम। ठीक है, ना कि वो टैक्सेस लॉ को मानती है बट टैक्सेस भी टाइम टू टाइम पे करती है। ठीक है, थर्ड है कस्टमर, है ना, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना मिनिमम प्राइस में, है ना, और एडवर्टाइजमेंट में वो सारी चीज़ें दिखाना जो एक्चुअल में प्रोडक्ट के लिए होती है ना, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। शेयर होल्डर्स जो कि ओनर होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करके मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को पैसा मिले। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स की भी बात हो रही है। और कम्युनिटी मतलब कि चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल के और वहाँ के लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा एक सोशल है ना, कम्युनिटी का पर्पस हो गया। तो हम लोगों ने कितने चीज़ों की बात करी है, एम्प्लॉयज़ की बात करी है, गवर्नमेंट की बात करी है, उसके बाद में हम लोगों ने कंज्यूमर की बात करी है, शेयर होल्डर्स की बात करी है और कम्युनिटी सोसाइटी की बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, बिल्ड वेल लिमिटेड इज़ अ रियल इस्टेट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, बिल्ड वेल लिमिटेड करके एक रियल इस्टेट है ना इंडिया के अंदर। द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी एंड गवर्न बाय वैल्यूज़ ऑफ ट्रस्टफुलनेस, रिस्पेक्ट, जस्टिस, कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड सिटीजनशिप। ठीक है, कंपनी की जो एक्टिविटी है वो
किस पे विश्वास रखती है? ट्रस्टफुलनेस के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर। द कंपनी है 6 ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। कंपनी की 6 ब्रांचें हैं, है ना, कंट्री के अंदर। व्हाट आर द सोशली डिटरमाइंड वैल्यूज़ विच गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस नोन एज, है ना, सोशल। व्हाट आर द सोशली डिटरमाइंड वैल्यूज़, है ना, कौन कौन से सोशल वैल्यूज़ है जिसको कंपनी, है ना, कंपनी की। ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स, है ना, उसके एलिमेंट्स भी बताना है। तो सोशली डिटरमाइंड वैल्यूज़ विच गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आर नोन एज बिजनेस एथिक्स, है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें बिजनेस एथिक्स की, है ना। एथिक्स हम लोगों को बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को एथिक्स के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो अगर एथिक्स के बारे में पढ़ना है तो हम लोगों के बुक में दिया हुआ है, हम लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस केस स्टडी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे और हम लोग केस स्टडी वगैरह एक्टिविटी वगैरह लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।